डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम एलपीपी चैप्टर के लास्ट सेक्शन में पहुंच चुके हैं, जहां हम दो वर्ड प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे। जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम इसमें बताना चाहते थे वो हम आपको बता चुके हैं। तो ये दो क्वेश्चन और बताते हैं, जिसमें एक डाइट प्रॉब्लम और है जो बाउंडेड है ना, और उसके बाद फिर मैं एक ट्रांसपोर्टेशन वाली प्रॉब्लम और आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस आपको और बता दें, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो ये एग्जांपल 9 है। एक्सरसाइज में तो कोई क्वेश्चन हमें मिल नहीं रहा डाइट प्रॉब्लम में जो बाउंडेड हो, केवल ये क्वेश्चन मिला मुझे जो एग्जाम्पल में है, और किसी बुक में से हम आपको कोई और क्वेश्चन भी बता देंगे जो डाइट प्रॉब्लम भी हो और बाउंडेड भी हो। तो यहाँ पर हमें ये एग्जांपल मिल रहा है, तो ये हम कर बता देते हैं। और मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एग्जांपल में मिनिमम वैल्यू निकालनी है विटामिन ए की, और वहाँ जो मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, मैक्सिमाइज करना है विटामिन ए की कंटेंट को। तो ये सॉल्व करते हैं। देखिए, डाइट प्रॉब्लम, ए डाइटिशियन हैज़ टू डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग टू फूड्स P and Q. Each packets containing 30 gram of food P contain 12 units of calcium, 4 units of iron, 6 units of cholesterol and 6 units of vitamin A. Each packet of the same quantity of food Q contain 3 units of calcium, 20 units of iron, 4 units of cholesterol and 3 units of vitamin A. The diet requires at least 240 units of calcium, at least 460 units of iron, and at most 300 units of cholesterol. How many packets of each food should be used to minimize the amount of vitamin A in the diet? तो विटामिन ए की जो क्वांटिटी है जब हमने दोनों फूड को मिक्स किया उसको मिनिमाइज़ करना है ना विटामिन ए के लिए। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए? तो ये प्रॉब्लम हमने केयरफुली रीड कर ली एक दो बार, और फिर मैंने इसको एनालाइज करने के लिए ये एनालिसिस टेबल बनाई। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा मैंने फूड पी, फूड क्यू। ये तो सपोज कर लेंगे, ये अंडरस्टूड है कि फूड पी जो है हमें एक्स पैकेट लेना है और फूड क्यू वाई पैकेट लेना है ना। ये पैकेट्स में बताना है कि फूड पी के कितने पैकेट लेने हैं, फूड क्यू के कितने पैकेट लेने हैं। तो वो हमने नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ईच फूड एक्स वाई सपोज कर लिए है। अब एक पैकेट में है ना, ये बताया है ना, एक पैकेट में फूड पी और क्यू के एक एक पैकेट में कितनी कितनी क्वांटिटी में कैल्शियम, आयरन, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ए की क्वांटिटी दे रखी है, वो यहाँ पर यूनिट्स में है। तो उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए और समराइज़ करने के लिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है। तो देखिए, इसमें हमने क्वेश्चन में रीड करते हुए देखा कैल्शियम, फूड पी के लिए कैल्शियम उसमें कितना है 12 यूनिट्स, आयरन कितना है 4 यूनिट्स, एक पैकेट की बात हो रही है यहाँ पर है ना, एक पैकेट में कितना है, और कोलेस्ट्रॉल 6 यूनिट्स है, और विटामिन ए 6 यूनिट बताया है। ऐसे फूड क्यू के लिए ये यहाँ पर बताया है कि एक पैकेट में कितने यूनिट वो है। ये तो आपने देख लिया। अब यहाँ पर हमने थर्ड जो रो बनाई है, नेक्स्ट जो रो बनाई है ये वाली, इसमें रिक्वायरमेंट लिखी है कि कैल्शियम, तो वहाँ कैल्शियम के लिए लिखा हुआ है एटलीस्ट 240, ठीक है। आयरन के लिए लिखा हुआ है एटलीस्ट 460, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिखा हुआ है एट मोस्ट 300, और विटामिन ए के लिए कोई इस तरह की क्वांटिटी एटलीस्ट एट मोस्ट में नहीं दिख रही। यहाँ पर आपको विटामिन ए को मिनिमम करना है। विटामिन ए की जो क्वांटिटी है दोनों फूड पैकेट्स को जब हम मिक्स करेंगे तो वहाँ पर विटामिन ए जो है वो मिनिमम होना चाहिए दोनों को मिक्स करने के बाद, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने ये नंबर ऑफ़ फूड पैकेट सपोज कर ली, एक्स वाई द नंबर ऑफ़ पैकेट्स ऑफ फूड पी एंड फूड क्यू रिस्पेक्टिवली। ऑब्वियसली ये तो समझ लीजिए कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर ऑफ़ फूड पैकेट्स तो नॉन नेगेटिव ही होंगे। अब यहाँ बात आती है कि यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, क्योंकि हमें मिनिमम करना है विटामिन ए को, है ना। तो विटामिन ए का जो कंटेंट है यहाँ पर दोनों फूड पैकेट में, वो हम देखते हैं 6 यूनिट और 3 यूनिट है। तो हमने एक्स पैकेट फूड पी के लिए है, वाई पैकेट फूड क्यू के लिए है, तो 6x + 3y ये क्वांटिटी हो जाएगी विटामिन ए की, और ये हमें मिनिमाइज करनी है। तो ये यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 6x + 3y। अब यहाँ पर जो हम कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे, जो एट लीस्ट एट मोस्ट दे रखी हैं बातें। यहाँ पर देखिए कैल्शियम वाले जो कैल्शियम वाला जो कॉलम है उसके लिए कांस्टेंट बन जाएगी, क्योंकि कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 240 है। एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना होना चाहिए। जब भी एटलीस्ट वाली बात आ रही है तो वहाँ आप समझ लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा, है ना, एटलीस्ट। और एट मोस्ट के लिए लेस देन इक्वल टू का साइन लग जाता है। तो यहाँ पर एक्स पैकेट फूड पी के और वाई पैकेट्स फूड क्यू के हमने मिक्स किए हैं। तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी बनेगी कैल्शियम वाली कॉलम के लिए, तो 12x + 3y, और मैंने अभी बताया कि एटलीस्ट के लिए आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 240 करना है। तो ये देखिए मैंने जैसे ही 12x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 240 किया, और फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको 3 की टेबल से कट कर लिया, बोथ साइड 3 की टेबल से डिवाइड कर लिया। तो 3 की टेबल से डिवाइड करने पर सिंप्लीफाई होकर ये कांस्टेंट ये आ जाएगी 4x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 80। सिमिलरली हम बाकी के जो कंटेंट्स हैं उन फूड पैकेट्स में आयरन, कोलेस्ट्रॉल, इनके लिए भी हम इस तरह से बना लेंगे। आयरन के लिए 4x + 20y, और इसमें भी एटलीस्ट लिखा हुआ है तो 4x + 20y ग्रेटर देन इक्वल टू 460 लिखेंगे। ये देखिए 4x + 20y ग्रेटर देन इक्वल टू 460, और फिर इसको 4 की टेबल से कट कर लें बोथ साइड, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा x + 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 115। ठीक है। तो ये और थर्ड कांस्टेंट जो बनेगी कोलेस्ट्रॉल के लिए, उसमें एट मोस्ट लिखा है। तब एट मोस्ट लिखा है तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, फिर हम लेस देन इक्वल टू का साइन बनाएंगे। 6x + 4y लेस देन इक्वल टू 300। ठीक है। तो ये देखिए इधर देख लेते हैं हम, ये देखिए 6x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 300, और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो ये कांस्टेंट ये इनइक्वालिटी सिंप्लीफाई होकर 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 150 आ गई। और ये दोनों नॉन नेगेटिव कांस्टेंट तो अंडरस्टूड होती हैं, हर बार ही बनती हैं। तो ये यहाँ पर हमने प्रॉब्लम को केयरफुली रीड किया। एनालिसिस टेबल अगर बना सकते हैं तो आप बना लें, जिससे आपको कांस्टेंट फॉर्मेशन में आसानी होगी, और फिर उन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग आप लाइंस ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पर। देखिए लाइन बना ली हमने, ये वाली और ये वाली 3 लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पर, क्योंकि 3 कांस्टेंट बनी एक्स वाई में। और नॉन नेगेटिव कांस्टेंट तो ये आपकी रहती हैं, ये ऊपर की तरफ इनकी इंडिकेटिंग रीजन होते हैं, और इन इनइक्वालिटीज़ के थ्रू इंडिकेटिंग रीजन हमने जब सेड देखे तो उनका जो कॉमन रीजन आ रहा है वो आप देख रहे हैं, ये वाला सेड रीजन आ रहा है। तो ये हमारा फीजेबल रीजन हो गया। अब इस फीजेबल रीजन में जो कॉर्नर पॉइंट हैं, इन कॉर्नर पॉइंट्स पर हम वैल्यू निकालेंगे, और कॉर्नर पॉइंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना।